अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं तारिक सर परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हमीद उर्दू हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 10वीं जमात में जुग्राफ़िया में दूसरा सबक इसका मुताल्ला किया था। आज हम जुग्राफ़िया का तीसरा सबक तबाई साख्त और आबी निज़ाम इसका मुताल्ला करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी किताबों को सामने रखिए और वीडियो को गौर से देखिए। तबाई साख्त और आबी निज़ाम। तबाई साख्त में हम भारत और ब्राज़ील इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले भारत का जो भारत की तबाई साख्त के लिहाज से भारत को 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब वो कौन कौन से हिस्से हैं जो 5 कुदरती तकसीम में जिनको किया गया है, तो उसमें भारत के जो कुदरती इलाके जिसमें हिमालय का कुदरती इलाका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी जो खुसूसियात है इस पहाड़ की, ये पहाड़ जदीद लहरेदार पहाड़ है और बर्र-ए-आज़म एशिया का अहम पहाड़ी निज़ाम है। हिमालय पहाड़ के हिस्सों का जुनूबन और शुमालन सिलसिला जो है वो श्वाल्क के नाम से मशहूर है। श्वाल्क जो इंतहाई जुनूबी सिलसिला है। दूसरा हिमालय असगर, तीसरा हिमालय अकबर। इंतहाई शुमाली सिलसिला हिमालय के पार भी पहाड़ी सिलसिला है। इन्हें बैरूनी हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले कहा जाता है। शुमाली भारत जो हिमालय की तकसीम की गई है, तो उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक मगरिबी हिमालय, कश्मीरी हिमालय जिसको कहा जाता है। दूसरा है वस्ती हिमालय, जिसे कमाऊ हिमालय भी कहा जाता है। उसी तरीके से तीसरा है मशरिकी हिमालय, जिसे आसाम हिमालय कहा जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे साहिली इलाके और जज़ायर। हिमालय एक जदील, मैंने इसके पहले जिक्र किया है कि हिमालय जो है, आप हिमालय की फ़ोटो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, जिसमें बताया गया है कि हिमालय एक जदीद लहरेदार पहाड़ है। ये मगरिब से ताजिकिस्तान की पामीर की सतह मुर्तफ़ा से आसाम तक फैला हुआ है। उसी तरीके से ये एशिया का एक अहम पहाड़ी निज़ाम है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। आपको स्क्रीन पर इसकी तस्वीर नज़र आ रही होंगी। ये हिमालय बिल तरतीब 4 मुतवाज़ी पहाड़ी सिलसिलों, एक है श्वाल्क हिमालय, दूसरा हिमालय असगर, तीसरा हिमालय अकबर, उसी तरीके से बैरूनी हिमालय पर मुश्तमिल है। और इधर आपको तस्वीर में पहाड़ों के साथ में एक साइड में तिब्बत की सतह मुर्तफ़ा भी नज़र आ रही है। अब हम देखेंगे श्वाल्क हिमालय।
शिवालिक पहाड़ हिमालय के नज़दीक एक सिलसिला को है जो मानिक पर्वत के नाम से भी मशहूर है। ये सिलसिला 2400 किलोमीटर 1500 मील लंबाई पर मुश्तमिल है, जो दरियाए सिंध से शुरू होता है और दरियाए ब्रह्मपुत्र पर ख़त्म होता है। आसाम में दरियाए रेडाक और दरियाए टेस्टा के नाम के दरमियान में 90 किलोमीटर 56 मील के खला में वाक़ है। इस सिलसिले की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर 6.2 से 31.1 मील या मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ है। इसकी औसत बुलंदी 1500 से 2000 मीटर, उसी तरीके से 4900 से 6600 फीट है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे हिमालय अजगर, इसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। उसी तरीके से हिमालय अकबर की तस्वीर भी नज़र आ रही है। बैरूनी हिमालय इलाकाई लिहाज से हिमालय को मगरिबी हिमालय, कश्मीरी हिमालय, वस्ती हिमालय, कुमाऊँ हिमालय और मशरक़ी हिमालय, आसाम हिमालय जैसे हिस्सों में भी तकसीम किया गया है। एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी जो सैटेलाइट के ज़रिए खींची हुई है, जिसमें हिमालय पहाड़ी सिलसिले नज़र आ रहे हैं। जो सैटेलाइट के ज़रिए ये फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। कि पहाड़ी सिलसिला किस तरीके का है। ये भी सैटेलाइट के ज़रिए ऊपर से खींची हुई एक हिमालय पहाड़ी सिलसिले जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। शुमाली भारत मैदान, देखो शुमाली भारत के मैदान जो तबाही साख्त के लिहाज से और आबी निज़ाम भारत का हम देख रहे हैं अहम कुदरती हिस्से, उसमें एक हिमालय हमने देखा है, दूसरा है शुमाली भारत का मैदानी इलाका, उसी तरीके से तीसरा जज़ीरा नुमा इलाका, चौथा साहिली इलाके और पांचवा जज़ायर का मजमुआ। अब इसमें हम दूसरा पार्ट देखेंगे इसका कि शुमाली भारत का मैदान। शुमाली भारत का मैदान जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको एक साइड में दिखाया गया है, तो शुमाली भारत का मैदान है और दूसरी तस्वीर में अलग रंगों में बताया गया है। ये मैदानी इलाका मगरिब से राजस्थान व पंजाब से लेकर मशरिक़ में आसाम तक फैला हुआ है। ये नशीबी और हमवार मैदान है। अब इसके हिस्सों में देखा जाएगा तो गंगा का मैदान, थार का सहरा, पंजाब का मैदानी इलाका वगैरह यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। गंगा के मैदानी इलाके की जो खुसूसियत है वो भारत की रियासत मगरिबी बंगाल का बेशतर इलाका जो है और बांग्लादेश से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र निज़ाम का डेल्टाई इलाका सुंदरबन कहलाता है। दुनिया का ये जो है सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है। तो अब डेल्टाई इलाका किसे कहते हैं? डेल्टाई इलाका जो बड़े दरिया होते हैं वो अपने साथ बहते वक्त जो कीचड़, मिट्टी, गाद वगैरह
लेकर जाते हैं और समंदर से मिलते हैं। जब समंदर में दरिया का मिलाप होता है तो उस वक्त में जो ये मिट्टी गाद कुछ जगहों पर जमा हो जाता है और डेल्टाई इलाका इख्तियार कर लेता है। मतलब वो जो मिट्टी कीचड़ वगैरह है जो एक जगह जमा हो जाता है और एक इलाका वजूद में आता है, उसे डेल्टाई इलाका कहते हैं। तो थार का अब जिसमें एक गंगा का मैदान बताया गया है, जो शुमाली भारत के मैदान है उसमें एक गंगा का मैदान है, थार का सहरा है और पंजाब का मैदानी इलाका है। तो अब थार का सहरा शुमाली भारत के मगरबी हिस्से में, थार का सहरा मुर्शठाली रियासत राजस्थान का बेशतर हिस्सा रेगिस्तान है। ये हो गया थार का सहरे की खसूसियत। उसी तरीके से पंजाब का मैदानी इलाका, ये मुर्शठाली के शुमाल की सिमत के हिस्से में पंजाब का मैदानी इलाका है। इसकी जो ज़मीन है ज़रख़ेज़ ज़मीन है और यहाँ पर ज़राअत बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। अब उसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट देखेंगे तबाही साख्त के लिहाज से कि जज़ीरा नुमा इलाका। अब भारत का जो जज़ीरा नुमा इलाका है, देखो यहाँ पे पहले शुमाली भारत का मैदानी इलाका जो बताया गया है तो वो इस तरीके का है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे होंगे, एक स्क्रीन पर फ़ोटो दिखाई गई है। इस मैदानी इलाके को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कोयरावली के मशरक़ी का हिस्सा जिसे गंगा का मैदानी कहते हैं, इसकी ढलान मशरक़ी सिंध में है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, झारखंड और आसाम इन रियासतों पर मुश्तमिल है। इस इलाके को गंगा का मैदान भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया। तो ये किस तरीके से मैप के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा होगा। एक मैप है, तो जो आप ये ब्लू वाली लकीर देख रहे होंगे तो ये मैदानी इलाका यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके मशरक़ी हिस्से में गंगा और ब्रह्मपुत्र में सुंदरबन नामी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है। देखो डेल्टा इलाका किस तरीके से वजूद में आता है। तो डेल्टा, जब दरिया जो समंदर में जाकर मिलते हैं तो देखो वो अपने रास्ते मुख्तलिफ कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे अलग अलग रास्तों से पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है और बीच में जो है ये गाद जो मिट्टी साथ में, तो ये एक जगह रुक कर जम गई है। तो ये डेल्टाई जो है डेल्टा के रूप में वजूद में आता है, मतलब डेल्टा इलाका बन जाता है, मतलब इसे डेल्टा कहते हैं। एक और यहाँ पर नक्शा नज़र आ रहा है, वो मकाम जहाँ आकर दरिया किसी झील, समंदर, बहरे, रेज, रवायर या किसी दूसरी दरिया के पानी से मिलती है। दरिया पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आते हैं, फिर मैदानों को सैराब करते हुए ये किसी झील या समंदर में जा गिरते हैं। जहाँ से दरिया निकलता है उसे दरिया का मंबा और जहाँ जाके गिरता है उसे दरिया का दहाना कहते हैं। देखो यहाँ पे एक नक्शे में बताया गया है दरियाई इलाका। मगरबी मैदान थार या मुर्शठाली, वही अपन ने पिछले जो पड़े मैदान के ताल्लुक से यहाँ पर बताया गया है उसके ताल्लुक से कि सराय थर पाकिस्तान की जुनूब मशरिक़ और भारत की शुमाली मगरब सरहद पर वाक़ है। इसका रकबा यहाँ पे जो निशान बताया गया है रेड वाला और ब्लू कलर का, ये नक्शे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि 77,000 मुरब्बा मील है। और देखो थार का जो इलाका बताया गया है ये भी रेड लाइन से यहाँ पर बताया गया है। तो इसका शुमार दुनिया के 90 बड़े सहरा के तौर पर किया जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके ताल्लुक़ से मालूमात दी गई है पूरी नक्शे में कि ये जो निशान बताए गए हैं नक्शे में रेड कलर का
मृष्ठाली का निशान है। दूसरा येलो कलर का निशान जैसलमेर का है। उसी तरीके से ब्लू वाला इरावली माउंटेन्स, ग्रीन और लाइट ब्लू भी है यहाँ पे निशान। ऐसे 4 निशान 5 निशान यहाँ पर बताए गए हैं, नक्शे में आप देख सकते हैं। देखो अब सैटेलाइट के जरिए जो ये फ़ोटो खींची गई है मृष्ठाली किस तरीके से है। ये पंजाब का मैदान नहायत ज़रख़ेज़ है, इसीलिए यहाँ ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है। अब देखो इंदिरा गांधी नदी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो है बीकानेर, इसकी तस्वीर यहाँ पर तस्वीर बताई गई है किस तरीके की नदी है। तो पंजाब का मैदानी इलाका इरावली पहाड़ और दहली पहाड़ी सिलसिले के मगरबी सिमत फैला हुआ है। इस मैदान की तख्लीक सतलज और इसके माविन दरियाओं की इज्तिमाकारी से हुई है। पंजाब के मैदान की उमूमी ढलान मगरिब के जानिब है। इस मैदानी इलाके की मिट्टी ज़रख़ेज़ होने के सबब यहाँ ज़राअत का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसकी खासियत है कि यहाँ पर हमने पहले भी पढ़े कि इसकी जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। तो यहाँ पर जो ज़राअत है, खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। भारतीय, अब इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, जज़ीरा नुमा इलाका। जो भारत का इलाका है जज़ीरा नुमा, शुमाली भारत के मैदान के जुनूब में फैला है और बहरीन की जानिब तदरीज तंग होता जाता है। ये कई छोटी बड़ी सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। इसके शुमाल मगरिब में भारत का कदीम तरीन पहाड़ कोहे इरावली है। दरमियान में कोहे विंध्याचल और सतपुड़ा है के पहाड़ी सिलसिले हैं। उसी तरीके से यहाँ पे नक्शे में भारत का सतह मुर्तफ़ा बताया गया है। जो इरावली पहाड़ है ये सबसे कदीम लहरेदार पहाड़ है। और मगरिबी इलाके में जो मगरिबी घाट जिसे कहा जाता है और मशरिक़ी इलाके में मशरिक़ी घाट कहा जाता है। उसी तरीके से भारत का जो सतह मुर्तफ़ा है वो हमवार मैदान की हुदूद करने वाले सतह मुर्तफ़ा के सिलसिले में शामिल है। इसकी खासियत है सतह मुर्तफ़ा की भी। इस जज़ीरा नुमा के मशरिक़ में मशरिक़ी घाट के पहाड़ी सिलसिले और मगरिबी घाट के पहाड़ी सिलसिले, जैसा कि हमने ज़िक्र किया, यहाँ पर नक्शे में बताया गया है। कोहे इरावली शुमाल मशरिक़ में जुनूब मशरिक़ मगरिब की सिमत फैला हुआ है और दरियाए लोनी और साबरमती दरियाओं का आबी तकसीम कार है। इसके मशरिक़ की जानिब कैमूर राज महल और पारसनाथ की पहाड़ियाँ है। अब इसके बाद देखेंगे हम भारत के जो साहिली इलाके हैं। भारत के जो साहिली इलाके हैं, भारत का कुल 7,500 किलोमीटर का लंबा साहिली इलाका दस्तियाब है। भारत की एक बहुत बड़ी खासियत है ये, जो जज़ीरा नुमा भारत भी जिसे कहा जाता है। इसमें मतलब साहिली इलाका आप देखेंगे नीचे की जानिब, तो इसमें मशरिक़ मगरिब और जुनूब ये 3 हिस्से जो है
तो भारत की ये खासियत है कि भारत का कुल 7,500 किलोमीटर का जो लंबा साहिली इलाका भारत को दस्तयाब है। ये जज़ीरा नुमा भारत के मशरिक़ व मगरिब में है। इसे मशरिक़ी साहिल और मगरिबी साहिल दो इलाकों में तकसीम किया गया है। देखो, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक मशरिक़ी साहिल और मगरिबी साहिल। मगरिबी साहिल इलाके की जैसा खुसूसियत हम देखेंगे तो बहरे अरब से मुतसिल साहिल इलाका और चट्टानी साहिल कम चौड़ाई का सिलसिला है, साहिल है। इसका जो चौड़ाई है कम चौड़ाई है। मगरिबी घाट से निकलने वाले बहुत सारे तेज़ रफ्तार छोटे दरिया मगरिबी जानिब बहते हुए साहिल से मिलते हैं और साहिली इलाके में दरियाओं के दहाने पर खाड़ियाँ बनती है। उसी तरीके से मशरिकी साहिली इलाके की खास खुसूसियत यह है कि खलीज बंगाल से मुतसिल साहिली इलाका है। दूसरा यह है कि इसमें दरियाओं की इस्तेमाकारी के सबब बनने वाला ज़्यादा चौड़ा साहिल यहाँ पर नज़र आता है हमें। मशरिकी सिमत में बहने वाले कई दरिया वह मगरिबी घाट से बहते हुए और मशरिकी घाट से होते हुए साहिल पर मिलते हैं। ये जो दरिया है साहिल पर आकर दोनों का मिलाप होता है। उसी तरीके से साहिली इलाके में दरियाओं के दहाने पर डेल्टा बनते हैं, जो हमने डेल्टा का जिक्र किया है। तो ये दरियाए के दहानों पर आकर ये डेल्टा वजूद में आते हैं। जितना ये आप देख रहे होंगे नक्शे में, तो ब्लैक लाइन जो नज़र आ रही है ये पूरा भारत का जो है साहिली इलाका यहाँ में नज़र आ रहा है। इतना बड़ा ये साहिली इलाका भारत का अपने भारत में मौजूद है। ये हमने जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मगरिबी साहिल ये बहरे अरब से जुड़ा हुआ है। मगरिबी घाट की कई पहाड़ियों की शाखें मगरिबी साहिल तक फैली हुई है। इस साहिल की चौड़ाई कम है। इस इलाके पर बहुत सारे छोटे और तेज़ रफ्तार दरिया बहते हैं जो अपने दानों पर खाड़ियाँ बनाते हैं, इसलिए इस साहिल पर डेल्टा इलाके नहीं पाए जाते। देखो, मगरिबी जो साहिल इलाका है वहाँ पर डेल्टा इलाके नहीं पाए जाते हैं। उसी तरीके से मशरिकी साहिल इलाकों में जो मगरिबी साहिल में डेल्टा इलाके नहीं पाए जाते, उसी तरीके से मशरिकी साहिल इलाके में डेल्टा पाए जाते हैं। मशरिकी साहिल बहरे बंगाल से जुड़ा हुआ है। ये मैदानी साहिल है जो दरियाओं की इस्तेमाकारी के सबब बना है और मशरिकी सिमत बहने वाले कई दरिया मशरिकी घाट से होते हुए इस साहिल पर मिलते हैं। इस साहिल उमूदी ढलान सुस्त है, इसलिए इस साहिल पर बहने वाले दरिया भी सुस्त रफ्तार है। ये अपने साथ बहाकर लाई हुई गाद को इस साहिली इलाके और अपने दहानों पर जमा कर देते हैं, इसलिए इन दरियाओं के दहानों पर बहुत सारे डेल्टाई इलाके पाए जाते हैं। देखो, मगरिबी साहिल इलाके में डेल्टाई इलाके नहीं पाए जाते हैं, उसी तरीके से मशरिकी साहिल इलाके में डेल्टाई इलाके पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे डेल्टा वजूद में आता है। कहाँ पर? मशरिक में, मशरिकी जो साहिली इलाके हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे अब भारत के जज़ायर की क्या खुसूसियत। भारत के साहिल से लगकर कई छोटे बड़े जज़ायर हैं जिन्हें साहिली जज़ायर कहते हैं। इसके अलावा बहरे अरब और बहरे बंगाल में जज़ायर का एक मजमुआ है।
इनके अलावा खलीज बंगाल और बहरे अरब में जज़ायर का एक बड़ा मजमूआ है। इसकी खुसूसियत, भारत के जो जज़ायर का मजमूआ है, एक लक्षद्वीप मजमूआ जज़ायर है, दूसरा अंडमान निकोबार। तो बहरे अरब में वाक़ लक्षद्वीप मजमूआ जो है, तो मूंगों के इज्तिमा से बनने हुए कंगन नुमा जज़ीरे कम वसी और कम बुलंद जज़ायर हैं। उसी तरीके से अंडमान निकोबार मजमूआ जज़ायर, इसकी खुसूसियत यह है कि खलीज बंगाल में वाक़ है और अंडमान जज़ायर बिलखुसूस वसी आतिश फ़िशाई जज़ायर है। भारत का वाहिद जो अंडमान जज़ायर है, ये भारत का एक वाहिद ज़िंदा आतिश फ़िशा बैरून जज़ीरा पर है। मतलब ये यहाँ पर आतिश फ़िशा मौजूद है जो ज़िंदा आतिश फ़िशा जिसे कहा जाता है। निकोबार मजमूआ जज़ायर कुछ जज़ीरे हलाली कंगन-नुमा शक्ल के हैं। अब जज़ायर की तारीफ़, यहाँ जैसे जज़ीरे की तारीफ़ दी हुई है कि खुश्की का ऐसा टुकड़ा जो चारों जानिब से पानी से घिरा हुआ हो। बहुत छोटे जज़ायर जैसा कि पानी में उभरते हुए ज़मीनी खुनवोखाल को मरजानी जज़ीरे या टापू कहते हैं। जज़ायर की दो अक़साम होती है, एक बर्र-ए-आज़मी जज़ायर, दूसरे समंदरी जज़ायर। बर्र-ए-आज़मी जज़ायर वो जज़ीरे होते हैं जो बर्र-ए-आज़मी तख्ते पर वाक़े हों। मिसाल के तौर पर ग्रीनलैंड, ट्रिनिडाडू टोबागो, ये जज़ायर के नाम है। बरतानिया, आयरिस्तान और सक्लिया, समाट्रा, बोर्नियो और जावा, न्यू गिनी व तस्मानिया वगैरह, ये जज़ायर के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जो बर्र-ए-आज़मी तख्ते पर वाक़ है। समंदरी जज़ायर वो जज़ीरे होते हैं जो किसी बर्र-ए-आज़मी तख्ते पर वाक़ नहीं होते। इनमें आतिश फ़िशानी जज़ायर अक्सरियत के हामिल है। ज़मीन पर मसनूई जज़ायर भी पाए जाते हैं और जज़ायर के मजमूए को मजमूउल जज़ायर कहते हैं। इनके अलावा ज़मीन पर मुंतक़े हार्रा के जज़ायर भी होते हैं, जिनमें मालदीव, टोंगा, नाउरो और पोलिनेशिया वगैरह मारूफ़ है। देखो, सैटेलाइट से ली गई यहाँ पे एक तस्वीर और आपको देखने को मिल रही है। जज़ीरे, ये जो जज़ीरा है ये ब्राज़ील का जज़ायर बताया गया है। यहाँ पे ब्राज़ील में किस तरीके से जज़ीरा मौजूद है। बहरे अरब के जज़ायर, देखो यहाँ पे जज़ीरे की एक और तस्वीर है। बहरे अरब के जज़ायर के मजमूओं को लक्षद्वीप कहा जाता है। ये ज़्यादातर मूंगों की इस्तेमाकारी से बने हैं। ये कंगन-नुमा शक्ल के जज़ीरे हैं और ये कम बुलंद और कम जसामत के हैं। इसकी बुलंदी कम है और जसामत भी कम है। बहरे बंगाल के जज़ायर, बहरे बंगाल के मजमूआ को अंडमान और निकोबार जज़ायर कहते हैं। ये जज़ायर बिलखुसूस आतिश फ़िशानी है। ये जज़ायर जसामत में बड़े और इनके अंदरूनी इलाकों में बुलंद पहाड़ियाँ है। निकोबार के कुछ जज़ायर कंगन-नुमा है। इस मजमूआ जज़ायर के एक जज़ीरा बैरून पर भारत का वाहिद ज़िंदा आतिश फ़िशा मौजूद है। देखो, ये जो जज़ीरा है, जो ज़िंदा आतिश फ़िशा यहाँ पर मौजूद है, उसकी तस्वीर है, उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रही है स्क्रीन पर, जो भारत का जज़ायर है।
तो ये तो था भारत की तबाही साख्त और आबी निज़ाम जिसका मुताला किया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ब्राज़ील के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।